बच्चों आज हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे और एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ जल रही हैं और उनसे तीन तरह से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। एक आप देख रहे हो रेडिएशन से हो रहा है, एक हो रहा है कन्वेक्शन से, और अगर इस आग के अंदर कोई रॉड आप डाल देते हैं तो कंडक्शन के थ्रू भी हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र अनडाउटेडली यू नो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और इन तीनों मोड ट्रांसफ़र में आज हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे। सो सिंपली रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन, कि देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम का होना जरूरी होता है, पर रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम का होना जरूरी नहीं है, बिना मीडियम के भी ये प्रोपोगेट कर सकता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन में हमें किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर हम जल्दी से प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ये है कि अगर किसी भी बॉडी का कुछ भी टेम्परेचर हो तो उससे रेडिएशन होगा। हाई टेम्परेचर पे हाई रेडिएशन होता है और लो टेम्परेचर पे लो रेडिएशन होता है। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स emit radiation simply because of their temperature is above absolute zero, and all the objects absorb some of the radiation that fall on them from other objects, right? Secondly, as per the Maxwell, radiation is electromagnetic wave which moves with the speed of light। तो ये जो रेडिएशन होता है एज पर मैक्सवेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पहले से ही समझते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने से जाता है, सी से जाता है, एंड दिस इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, more radiation are emitted at higher temperature of a body and lesser at lower temperature। So अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडिएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर हम ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि काली बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, अगर वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर ले, वो पूरा का पूरा खा जाए, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, राइट? सो इन जनरल प्रैक्टिकली कोई भी ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं होता है, पर एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई फेरीज एक साइंटिस्ट के द्वारा। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक हमने एक इस तरह का स्फेरिकल एक अरेंजमेंट हमने बनाया, और एक स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे हमने दे दी है, स्मॉल ओपनिंग दे दी है, और इसके अंदर इसकी जो पॉलिशिंग की गई है वो लैम्प ब्लैक कोटिंग से की गई है। तो लैम्प ब्लैक कोटिंग ऐसा होता है कि लगभग 99% जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर एक रेज यहाँ पे गया, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, इस रिफ्लेक्शन में 99% एब्जॉर्ब कर लिया, फिर अगर यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, इसमें 99, तो अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस बॉडी से कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं जा रहा, तो इस बॉडी को हम एज ए ब्लैक बॉडी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो जुगाड़ था वो फेरीज साहब ने बनाया था, तो इसको हम फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं। सो ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी in which a perfectly black body is one which absorbs all radiation of whatever wavelength incident on it. It neither reflects nor transmit any of the incident radiation and therefore appear black whatever be the color of the incident radiation। तो पूरा का पूरा चूंकि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए बॉडी हमें क्या दिखती है, ब्लैक दिखती है। क्योंकि कलर तो हमें तभी दिखेगा ना जब बॉडी से रिफ्लेक्टेड कुछ वेव हमारे आंखों में गिरे। तो जब हमारे आंखों में कोई वेव ही नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि वो बॉडी हमें क्या दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। सो एक नोट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इन द एक्चुअल प्रैक्टिस नो नेचुरल ऑब्जेक्ट इज ब्लैक बॉडी but the lamp black and the platinum black are good approximation of black body. They absorb 90% of the incident radiation। तो ऐसे प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, पर हाँ लैम्प ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक अगर हम लेते हैं तो वो 99% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं बेटा। फिर हम एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट सपोज इसको हम समझते हैं कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और उस पर एक इंसिडेंट रेस क्यू आ रहा है।
तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और कुछ पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। तो इसको हम ट्रांसमिशन बोलेंगे, जो एब्जॉर्ब होगा उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे और जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो अगर हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, इसी का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, तो आया मेरे पास कितना, क्यू, गया कितना, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। तो Q बराबर क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। अब हम Q से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 हो गया, क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू। क्यू आर बाई क्यू को हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस आर ए टी का एक विशेष नाम है। आर को हम रिफ्लेक्टिव पावर बोलेंगे, ए को हम एब्जॉर्प्टिव पावर बोलेंगे और टी को हम ट्रांसमिशन पावर बोलेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो समझ सकते हैं कि अगर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कुछ ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। अगर कुछ ट्रांसमिट नहीं हुआ, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको हम परफेक्टली रिफ्लेक्टर बोलेंगे। और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो आया पूरा का पूरा चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो उसको हम परफेक्टली ट्रांसमीटर बोलेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यूअसली अभी आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।